चले हैं दत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षा गामट मानोनपेक्ष अलक्ष्य लिंगई निजलाभ तुष्टो वृतस्य वालिर अवधूत वेश। 4 अंगुल की कॉपी न लगा करके सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे छोटे छोटे बच्चे भागते जा रहे, अरे नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया। और जैसे ही सुखदेव जी उस सभा में पहुंचे, सभी संत महापुरुषों ने कहा परीक्षित जी, हाँ बोले समझ लो मुक्ति आपकी मुट्ठी में है, अब तो आपकी मुक्ति अवश्य हो जाएगी। क्यों? बोले जहाँ परम संत सुखदेव जी आ जाए फिर मुक्ति होने को रह जाए। तो मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, आज सुखदेव जी को देखकर सभी लोग गदगद हो गए, बड़ा आदर सत्कार किया है। सुखदेव जी को आसन पर विराजमान किया, परीक्षित जी खड़े हो गए और अर्चन बंदन करते हैं सुखदेव जी का। संत महापुरुषों ने कहा महाराज हाँ ज्यादा अर्चन बंदन के चक्कर में मत पड़ना, काहे बोले ऐसो फकीर संत है जे चलो सो जाएगा, इसलिए अपने मन की बात कहो। सुखदेव जी ने फिर भी बंदन किया है और राजा परीक्षित सभी ऋषियों के साथ खड़े हुए प्रणाम करते हैं संत सुखदेव जी को। आ जाइए हम सब भी प्रणाम करेंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। जय हो। और बोलेंगे सभी लोग, हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम पी कर, हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम पी कर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ये हो। भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ईश्वर ज्ञान कराने वाले, वो राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हेलो 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 बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी का पूजन किया है और इसके बाद सुखदेव जी मंच पर विराजमान हुए, राजा परीक्षित नीचे विराजमान हुए हैं। यहाँ से सुखदेव और परीक्षित का संवाद चला है। आ जाइए, सबसे पहले सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई है। ध्यान देना, जब संसार में कुछ भी नहीं था, केवल शून्य था, शून्य। उस शून्य से क्रिया की है भगवान शिव ने, और जब क्रिया की है तो 3 ब्रह्म पैदा हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी कमल पंक्ति में ऊपर नीचे जा रहे हैं, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, क्या करूं। तो कहते हैं भगवत प्रेमियों, भगवान नर्मदेश्वर जी आए। नर्मदेश्वर समझ रहे हो? नर्मदेश्वर का मतलब है नर्मदा रूपी ईश्वर, अर्थात शिव और शक्ति, माता और पिता, यानी नर और मादा। तो भगवान शिव और माता शक्ति जब एक स्वरूप में, जब भगवान आए हैं नर्मदेश्वर रूप धारण कर, ब्रह्मा को दर्शन दिया। ब्रह्मा ने प्रणाम किया और भगवान ने ब्रह्मा को उनके स्वरूप का बोध कराया। बोले तुम कौन हो? पता ही नहीं। बोले तुम हो ब्रह्मा, विधाता, तुम जगत के करता हो। बोले महाराज इतनी बड़ी उपाधि हमें क्यों दे रहे हो? अरे थोड़ा सा लोगों को कुछ मिल जाए तो उन्हें अहंकार हो जाता है, आप हमें ब्रह्मा बना रहे हैं। भगवान बोले ना ना ना, तुम्हें अहंकार नहीं आएगा। भगवान ने विधाता नाम दिया, और दूसरी बात यहीं पर भगवान ने चतुश्लोकी भागवत प्रदान की ब्रह्मा जी को। अब नर्मदेश्वर जी को प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने। अच्छा, और विष्णु से कहा तुम पालन करता हो, शंकर से कहा तुम संहार करता हो। इस प्रकार तीनों को अपना अपना बोध कराया। भगवान को तीनों ने प्रणाम किया है। भगवान नर्मदेश्वर जो हैं अपने धाम के लिए जाते हैं। बोल श्री साईं नर्मदेश्वर महादेव की। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को आरंभ किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, 5 भौतिक सृष्टि को आरंभ किया है। उसमें चीटा चेटी सभी जीव जंतु बनाए, मगर सृष्टि आगे नहीं बढ़ी है। इसके बाद अच्छा, एक बड़ी सुंदर कथा और सुनाई है यहाँ। यही कथा सुखदेव सुना रहे राजा परीक्षित को, और यही मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि से, महाराज ये मैंने सुना है कि भगवान के कई अवतार हुए, 24 अवतार हुए। उन अवतारों में मैंने सुना है कि भगवान का एक अवतार हुआ है, यानी 12 अवतार। कभी भगवान 12 बनकर आते हैं, कभी कुछ बनकर आते हैं। अनन्य रूप धारण किए भगवान ने, ऐसा क्यों? और मैं संसार में देख रहा हूँ, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। बोले ये तो परमात्मा की लीला है, और जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। दूसरी बात यह है, आपने कहा कि भगवान ने 12 रूप क्यों धारण किया? ये पद्म पुराण में कथा आती है। भगवान के दरबार में जय विजय नाम के 2 पहरेदार थे। एक बार ब्रह्मा के जो पुत्र हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि भगवान श्री हरि से मिलने गए। वहां पहरा दे रहे थे जय विजय। ये अंदर जाना चाहे तो अंदर जाने नहीं दिया सनंदन ऋषियों को। सो जय विजय जो थे, जब उन्होंने नहीं जाने दिया तो सनंदन ऋषि नाराज हो गए।
और जब नाराज हो गए तो उन्होंने दे दिया श्राप, तुम भगवान के पहरेदार हो, बैकुंठ में निवास कर रहे हो, पर यानी एक पुत्र को माता पिता के दर्शन से वंचित कर रहे हो, तुम हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हो, मैं तुम्हें श्राप दे रही हैं, तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो वही जय विजय नाम के जो यानी भगवान के पहरेदार थे, वही आकर के पहले जन्म में कौन बने हैं? हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप। अच्छा, ये चरणों में गिर पड़े, कल्याण कैसे होगा महाराज? तो जवाब दिया कल्याण तो होगा, मगर ऐसे नहीं। तो बोले आप तो जब धरा पे जाएंगे, यदि भगवान से प्रेम करोगे तो तुम्हारा 7 जन्म में कल्याण होगा, और भगवान से अगर दुश्मनी रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो ये वही दोनों, इन्होंने कहा कि मैं तो दुश्मनी करेंगे तो जल्दी उद्धार तो होगा। महाराज कश्यप जो हैं, इनकी 13 पत्नियां हैं, उनमें से एक का नाम है दिति, एक का नाम है अदिति। दिति से दैत्य हुए, और वही दिति माता जो है, एक दिन उसने कश्यप भगवान से कहा मेरे पुत्र नहीं है। तो महाराज ने कहा देवी ये संध्या का समय है, समय ठीक नहीं है। क्यों? बोले मेरे सभी बहनों को पुत्र, हमें भी पुत्र चाहिए। तो कश्यप भगवान ने कहा ये संध्या का समय है, भोले बाबा अपने गणों के साथ घूम रहे, और इस समय संतान जो उत्पन्न होगी ना, तो वो राक्षसी प्रवृत्ति की होगी। मगर मैया का ऐसा दुराग्रह, मैया नहीं मानी तो महाराज झुक गए। कहा देवी तुम्हें 2 बालक होंगे, मगर दोनों ही राक्षस होंगे। हाँ, कहा हम जन्म ही नहीं देंगे। बोले फिर भी एक बात और बताए दे रहे, क्या? बोले उनका कल्याण होगा भगवान के हाथ से। मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, वही दोनों जय विजय नाम के पहरेदार यही आकर के हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने हैं। हिरणाक्ष ने भगवान से दुश्मनी की है, पृथ्वी को चुरा कर रसातल में ले गए। सभी देवता हैरान हैं। ब्रह्मा जी के पास में गए, प्रभु रक्षा करो। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो। ब्रह्मा जी को छींक आई, उनकी नासा छिद्र से एक 12 बालक का जन्म हुआ है। थोड़ी देर में उसने विस्तृत रूप धारण किया। इन्हीं को कहते हैं 12 भगवान। बोलिए 12 भगवान की। 12 का रूप लेकर के भगवान जा रहे हैं समुद्र के किनारे। इधर देवर्षि नारद यानी हिरण्यकश्यप जब भेंट हुई, यानी हिरणाक्ष से जब भेंट हुई तो लड़ने के लिए कहा। हिरणाक्ष ने कहा हमसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा हमें माफ करो, हम तो भगवान का भजन करना जानते बस। यदि तुम्हें युद्ध करना है समुद्र के किनारे चले जाओ, वहां एक 12 बालक मिलेगा और बाईते जाएगी महाराज, 2 हाथ कर ले सो तुम्हारी जिंदगी भर के लिए खुजली शान। हाँ, तो आज जैसे ही समुद्र के किनारे गए, मेरे सज्जनों भगवान से भेंट हुई, भगवान का अपमान करने लगा है हिरणाक्ष, और भगवान पर जब वार करने लगा तो भगवान समझ गए अब सीधी अंगुलियों से घी ना निकलेगो। भगवान ने अपनी गदा का प्रहार किया और कहते हैं आज भगवान ने 12 रूप में हिरणाक्ष का उद्धार किया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। अब देखो इधर ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं। सबसे पहले 4 ऋषि बनाए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। आ जाइए। मगर विचार आया मन में कि बच्चों से कहें तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ। सनंदन ऋषियों ने तो पहले ही ब्रह्मा जी से निवेदन किया है, बोले पिताश्री हमें ऐसा आशीर्वाद दो, हम हमेशा 5 वर्ष के ही बने रहे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। अब मन में विचार आया जब ये 5 वर्ष के रहेंगे तो इनका ये सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी, संसार कैसे आगे बढ़ेगा। अब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की 10 मानस पुत्र बनाए, एक सरस्वती कन्या बनाई, फिर भी सृष्टि नहीं हो सकी।
तो उसी समय 100 वर्ष, 1-2 वर्ष नहीं, ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तप किया है और केवल नर्मदेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। ये नर्मदेश्वर बहुत बड़ी शक्ति, शिव और शक्ति इन्हीं को कहते हैं नर्मदेश्वर। नर्मदेश्वर के बिना इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। आज नर्मदेश्वर यानी माता और पिता यदि नहीं होते तो हमारा आपका जन्म नहीं होता। नर्मदेश्वर यानी एक तो वो आध्यात्मिक माता पिता है, नर और मादा। नर और मादा को ही तो कहते हैं नर्मदेश्वर। यहाँ समझ लो सृष्टि वर्णन में एक आप भी है माता पिता। भाई माता पिता एक नहीं होंगे तो संतान का जन्म कैसे होगा, ये संसार चलेगा कैसे? तो ध्यान देना, जब माता पिता एक होते हैं तभी संसार आगे बढ़ता है। अब अंतर इतना है कि वो आध्यात्मिक हैं, वो ब्रह्मा को जन्म देते हैं, विष्णु को जन्म देते हैं, शंकर को जन्म देते हैं, आप संसार को जन्म देते हो। आप भी नर्मदेश्वर हो और वो भी नर्मदेश्वर हैं। 100 वर्ष तपस्या की है भगवान नर्मदेश्वर, अर्धनारीश्वर रूप बनाकर आए। अर्धनारीश्वर, अर्ध में भगवान शिव, अर्ध में माता शक्ति। और बोले ब्रह्मा को दर्शन दिए और ब्रह्मा से कही बेटा जब तक तुम ये रूप नहीं बनाओगे, कौन सा, नर मादा का, स्त्री पुरुष का जोड़ा, जैसे बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता है, ऐसे ही ना केवल नर से और ना केवल नारी से, जब ये नर और नारी, नर और मादा, माता और पिता दोनों एक होंगे तभी संसार आगे बढ़ेगा। तो मेरे सज्जनों बताया है उसी समय ब्रह्मा जी ने कि स्वयं भव मनु और सतरूपा, स्वयं भव मनु और सतरूपा, स्वयं भव जिनते वही नर श्रेष्ठ अनूपा, जिनते वही नर। स्वयं भव मनु और सतरूपा और जिनते वही नर सृष्टि अनूपा। कहते जब स्त्री पुरुष का जोड़ा बना, नर और मादा का, मनु है नर और मादा है शतरूपा। अब ये दोनों जब हुए हैं तो इन दोनों के सौजन्य से, माता पिता के सौजन्य से 5 संतान की उत्पत्ति हुई। आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बालक। अब देखो सृष्टि आगे बढ़ने लगी। मैंने कहा ना कि इस विश्व के अंदर नर्मदा से अलग कोई चीज है ही नहीं। नर्मदेश्वर के बिना ये संसार है ही नहीं। बोलिए साईं नर्मदेश्वर महादेव की। तो आ जाइए, आकृति ब्याई है रुचि प्रजापति को और देवहूति माता करदम ऋषि को। ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हुए हैं जिनका नाम है करदम। करदम ऋषि के लिए माता देवहूति ब्याही गई और इनके यहाँ 9 कन्या हुई। उन्हीं में एक सती अनसुईया नाम की कन्या हुई। 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का अवतार हुआ है माता देवहूति के यहाँ। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का अवतार हुआ है। और कपिल भगवान ने माता देवहूति को सुंदर सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। माता उस सत्संग को सुनकर के सिद्धदान नाम की नदी बनकर के बह गई और भगवान ने प्रणाम किया। कपिल भगवान गंगा सागर क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। बोलिए कपिल भगवान की।
अच्छा, प्रसूति जो है ये राजा दक्ष को ब्याही थी और राजा दक्ष की 60 कन्या हुई। उनमें सबसे छोटी कन्या है सती, जो भोले बाबा को ब्याही गई थी। एक बार क्या हुआ, भोलेनाथ माता पार्वती के साथ सती के साथ में कहाँ गए, कुंभज ऋषि के यहाँ। लिखा है एक बार त्रेता युग माई, एक बार त्रेता युग माही, सम्मु गए कुंभज ऋषि पाई, सम्मु गए कुंभज ऋषि पाई। एक बार त्रेता युग माही और सम्मु गए कुंभज ऋषि पाई। सत्संग सुनने के लिए भोले बाबा माता सती के साथ गए। अच्छा, बड़ी सुंदर कथा सुनी भगवान भोलेनाथ ने। राम के चरणों के बड़े प्रेमी हैं। इधर कहते हैं त्रेता का समय था, भगवान राम आ चुके थे और राम बड़ी सुंदर एक नरलीला कर रहे थे। और वो नरलीला क्या थी, कहते हैं इधर तो भोलेनाथ कुंभज ऋषि से विदा लेकर के संग सती जगत जनन भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। भोलेनाथ सत्संग विराम हुआ, माता सती को लेकर के जा रहे थे घर की तरफ, कैलाश की तरफ। तो वही त्रेता का समय राम जी लीला कर रहे। क्या राम को वनवास हुआ और जब राम जी वनवास में गए तो पंचवटी में पहुंचे। वहां से रावण जो है माता सीता का हरण करके ले गया। अब राम और लक्ष्मण दोनों भाई माता सीता की खोज में जा रहे हैं और चारों तरफ पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नहीं। कहते हैं चारों तरफ वृक्षों से, पातों से, जड़ से, चेतन से, जीव जंतुओं से, सबसे पूछ रहे, आपने हमारी सीता को तो नहीं देखा, हमारी प्राण वल्लभा को तो नहीं देखा, हमारी विदेह तना को तो नहीं देखा, आपने जनक दुलारी को तो नहीं देखा। चारों तरफ ढूंढ रहे राम। इधर भोले बाबा माता सती के साथ बैठे हैं और जैसे ही उन्होंने राम जी को देखा है तो मन में बड़े प्रसन्न हो गए। ध्यान देना। और राम जी को मन ही मन उन्होंने वंदन किया है, प्रणाम किया है। इधर जैसे मैया सती ने देखा तो पूछने लगी, बाबा ये जरा जरा से बालक, इनको तुमने प्रणाम काहे को कियो? महादेव जी कहने लगे, देवी हाँ ये कोई साधारण बालक नहीं है, तो ये भगवान है, ये अयोध्या के रहने वाले राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम है। माता सती को संशय हो गया। माता सती कहने लगी, बाबा हमें सही सही बताओ ये हैं कौन? तो उसी समय भोलेनाथ कहने लगे, जय सच्चिदानंद जग पावन। ये वही सच्चिदानंद घन है जिनका मैं नित्य चिंतन करता हूँ, नित्य जिनका जप करता हूँ, ये वही भगवान है। नहीं विश्वास हुआ, बोले ये कौन है, सही सही बताओ। एक भोगी पुरुष की तरह और ये बन बन में पत्नी की याद में रोते घूम रहे हैं। ये तो भोगी पुरुषों के लक्षण होते हैं और तुम इन्हें ब्रह्म बता रहे हो, ये भगवान है। बोले हाँ रमनते योगिना, ये वही राम है जो योगियों के हृदय में वास करते हैं, योगियों के हृदय में रमन करते हैं, ये वही राम है। देवी मैया को फिर भी भरोसा न है, वो कहने लगी मुझे भरोसा नहीं है प्रभु, तो सच सच बताओ ये कौन से राम हैं?
और राम तो इस पृथ्वी में कई हुए हैं। बोले एक बलराम हुए और एक ये भी राम जो भोगी पुरुषों की तरह भाग रहे, अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहे हैं। कौन से राम है ये? बोले मैं उन राम की बात कर रहे हैं देवी। जब देववाणी में महादेव ने समझाने का प्रयास किया, ये कौन है? बोले योगियों के हृदय में रमन करते हैं। ये कौन है? ये सच्चिदानंद घन है। हाँ, ये ब्रह्म है। मैया बोली बाबा मोए भरोसो न। तो उसी समय महादेव जी कहने लगे देवी यदि तुम्हें भरोसा नहीं है तो सुनो, चली जाओ। क्या करना चाहती? बोले मैं तो परीक्षा लेंगे, ये भगवान है कि नहीं। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, हाथों के न जाए परीक्षा ले हो, तो के न जाए परीक्षा ले, हाथों के न जाए परीक्षा ले हो। कहने लगे महादेव जी सती जी अगर आपको भरोसा ना है ना, जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो के न जाई परीक्षा ले, ना है भरोसा तो फिर चली जाओ। सज्जनों उसी समय मैया ने जो माँ भोलेनाथ के